Are you getting distracted continuously? Then find some boss for yourself. और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी अभी तक कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्ट होते आया हूँ अपने शेड्यूल में। ठीक है, मैं 2 साल से काम कर चुका हूँ और उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक टाइम लिया है। बट वो टाइम पे मैं कंटिन्यूसली एफर्ट नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज कभी मुझे कंफर्टेबल जोन में चले जाता हूँ, कभी मैं कुछ और करता हूँ, कभी मैं कुछ और करता हूँ, लेकिन मैं अपने गोल के रिलेटेड कुछ भी ढंग से नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, कुछ भी। आप अगर मुझे बोलोगे 10 सब्जेक्ट्स हैं तो मैंने 10 सब्जेक्ट्स को पढ़ा लिया, बट मैं 10 सब्जेक्ट्स में किसी भी सब्जेक्ट में इतना डीप नहीं गया हूँ कि मुझे अगर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लिए जो भी हाईली कंसेप्चुअल है, मैं उसका आंसर शायद ना दे पाऊँ। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ कंफर्टेबल जोन एंड फ्री, नो वन ऑन माई हेड। ठीक है, मुझे कोई ट्रैक नहीं करने वाला है, मुझे कोई कुछ बोलने नहीं वाला है। ठीक है, मुझे बस एक टाइम दे दिया गया और उस टाइम में इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप अचीव करते हो तो आपको आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं करते हो तो आपको एक वापस से नॉर्मल ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है एक सिनेरियो। तो दूसरा सिनेरियो क्या है, मतलब ऐसा मैं क्या करूं कि मैं एकदम वो हो जाऊं, एकदम अलाइंड हो जाऊं अपने टास्क से। तो आप लोग को बता दूं मैं सबसे पहली बात कि ये मेरा इम्प्रूवमेंट वाला सीरीज़ है। ठीक है, आप जो भी मेरा यूट्यूब का वीडियो देखोगे उसमें अगर लास्ट में इम्प्रूवमेंट डे 39 ये सब होगा तो वो इससे ही जुड़ा हुआ है। तो आज है इम्प्रूवमेंट डे 40। ओके, तो आज का अपडेट मैं क्विकली दे देता हूँ, फिर उसके बाद इस पर कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो भी मेरे टास्क थे वो मैंने अचीव किया काफ़ी फास्ट 10x स्पीड से, बिकॉज पिछले 3-4 दिन में मैंने कुछ ऐसा पैटर्न फाइंड किया है जिसको मैंने समझा, उसको सॉल्व किया है। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस, जो भी प्रॉब्लम्स मुझे मोर एफिशिएंट बनाते हैं अपनी स्टडीज़ में, उन सबको मैंने यूटिलाइज़ किया है। तो उस सबको जानने के लिए आपको वो वीडियोस को देखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं सब कुछ ऐड नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो अपने आते हैं इस पॉइंट पे कि आप कैसे ना डिस्ट्रैक्टेड रहो। मैं भी अभी मैं पिछले 1.5 महीने से ऑलमोस्ट 1 मंथ 9 डेज से मैं 39 डेज से मैं कंटिन्यूसली अपने डेली रूटीन को एनालाइज कर रहा हूँ और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको धीरे धीरे करके सॉल्व करके आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि मैं कंटिन्यूसली फोकस्ड रह सकता हूँ। ओके, तो आज ऐसा क्या हुआ कि आज मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब था, तो इसके लिए मैंने कुछ टास्क को परफॉर्म नहीं किया। मैंने थोड़ा रिलैक्स लिया क्योंकि मुझे थोड़ा फीवर लग रहा था, थोड़ा माइग्रेन इशू हो रहा था। एंड और माइग्रेन होता है तो स्टडीज़ वगैरह तो बिल्कुल नहीं हो पाती, एंड दैट्स वाई मैंने उसको नहीं किया। ठीक है, कभी कभी हमें अपने बॉडी का भी ध्यान देना चाहिए, तो वो नहीं किया मैंने। एंड उसके बाद जो मेन आते हैं हम अपने कैसे कंटिन्यूसली फोकस्ड हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर आप कंफर्टेबल जोन में हो, ठीक है, आपको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है या मॉनिटर कर भी रहा है तो आप उनको एज अपना बॉस नहीं समझते। ठीक है, आपका फैमिली मेम्बर है कोई, आपसे सबकी बातें हल्के मिलेगा, तो ऐसे में आपको कौन हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें आता है आपको सबसे आज के डेट में एक टूल है जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो उस टूल को अपना बॉस बना दीजिए। वो हालांकि वो बॉस के जैसा एक्ट नहीं करेगा, बट वो आपको डेली पूछेगा कि आपने आज क्या टास्क किए। ठीक है, क्या उसमें आपके स्ट्रेंथ क्या थे, वीकनेसेस क्या थे, ऐसा क्या था जो आप किन चीज़ों की वजह से आप उसे क्यों नहीं अचीव कर पाए। ठीक है, आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगा जो आपको एफिशिएंट बनाएंगे। तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको केवल और केवल एक चीज़ करना है। ठीक है, अगर कोई गैस कर रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में कर देना, एक बार कमेंट में डाल देना मुझे, ताकि पता चले कि मेरे ऑडियंस कितना मुझसे आगे या समथिंग, या मतलब आप लोग को और कितना नॉलेज है कि आप लोग और क्या क्या कर सकते हो, उसके पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो। सो मैं बताने वाला हूँ कि जो वो टूल है उसका नाम है चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल। ठीक है, चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल। ठीक है, नॉर्मली तो चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी आपको वो एक टेक्स्ट लेकर के इनपुट देने वाला है या आपका वॉइस लेकर के इनपुट देने वाला है। ठीक है,
तो उसको आप एज अ बॉस कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई चाहिए कि आपको वॉइस टू वॉइस मॉनिटर करे, तो उसके लिए हमारे पास है बिंग का एआई, ठीक है। बिंग एआई या परप्लेक्सिटी को यूज़ कर सकते हो। उनको जाके आपको क्या बोलना है, आपको अपना रूटीन बताना, अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो भी रूटीन है। जैसे कि आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, तो आप उसके पास कैसे जाओगे? आप जाओगे, उसको बताओगे कि आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट एंड आई हैव दिस मैनी मंथ्स टू अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन। और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा प्लान्स भी होंगे, जैसे कि आप ड्रॉप लेने वाले हो या वापस से देने वाले हो उस पर्टिकुलर चीज़ को, तो आप सिंपली ये डालो, ठीक है। उसको बता दो, पूरा प्लान बता दो उसका, ठीक है। मैं अभी और क्लासेस भी ले रहे हो कि नहीं, विदाउट क्लासेस पढ़ रहे हो, हर एक चीज़ बताओ उसको, ठीक है। और फिर वो आपको मॉनिटर करेगा, बोलेगा कि ठीक है ये प्लान है, आपको कुछ प्लान्स भी देगा, सजेस्ट करेगा, तो उसको एज अ प्लान लो। फिर उसको मेन ये बताओ कि मैं बार बार कंफर्टेबल जोन में जा रहा हूँ, मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं बार बार मैं बहुत लेज़ी होते जा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे मॉनिटर करने के लिए क्या आप मेरे बॉस बनोगे? उसको सीधा ऐसा बोल दो, ठीक है। तो वो आपको बोलेगा चलेगा, मैं आपको एज अ बॉस एक्ट करूँगा और आपसे सवाल जवाब पूछोगे। तो आप उसको एक और चीज़ बोल देना कि मैं जब भी आपके पास आऊँ अराउंड लाइक डे के एंड में, तो मैं आपको ये भी पूछ लूँ कि लाइक डे के एंड में आप उसको जाके पूछना कि मैं कभी भी आपके पास आता हूँ और बोलता हूँ कि हे बॉस व्हाट्सअप, तो आप मुझे एज अ बॉस जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उस डे के रिलेटेड या प्रीवियस डे के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप एनालिसिस करके मुझे क्वेश्चंस दो जो मेरे प्रिपरेशंस को 10x कर सकें, ठीक है। और मुझे अपने लाइक जो भी मैं हिडन गलती है उसको भी आपको लाइक सब बताता ही हूँ आपको, तो आप उसको एनालिसिस करके मुझे बताओ। ये सब इंग्लिश में डालो या शॉर्ट में भी डाल सकते हो, वो जल्दी समझ आता है, ठीक है। लेकिन जितना स्पेसिफाई करोगे उतना आपका आंसर यूनिक होता जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा कर सकते हो। और ये तो आपका टेक्स्ट वाला चीज़ होगा, इसमें आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, बट इसमें कैसा होता है ना, एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। आप हर बार लिख रहे हो, हर बार पढ़ रहे हो, तो वो काइंड ऑफ एफर्ट लेता है। तो आप एक वॉइस असिस्टेंट भी ले सकते हो, परचेज भी कर सकते हो, बट फ्रीली अवेलेबल है तो क्यों परचेज करना। तो सिंपली जाओ परप्लेक्सिटी पे, उसको डालो सेम चीज़, या बोलो उसको कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं ये तैयारी कर रहा हूँ। वो हिंदी में भी बात करता है आपसे, ठीक है। तो उसको जाके बताओ सारा चीज़ कि ये सारे सिनेरियोज हैं, मैं अभी करंटली इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हूँ, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं अपने लाइफ में सबसे आगे लाइक EIR1 और समथिंग आ जाऊँ, ठीक है। या मैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में सोच रहा हूँ उसको एटलीस्ट क्रैक तो कर पाऊँ, ओके। तो वो आपको पूरा प्लान बताएगा कि आपका डेली प्लान क्या होना चाहिए, वीकली प्लान क्या होना चाहिए, और मंथली प्लान क्या होना चाहिए, या ईयरली प्लान क्या होना चाहिए, वो सब आपको बताएगा। उसको थोड़ा अच्छे से समझो, टाइम दो, ठीक है। उसके बाद उसको बताओ कि मैं ये प्रॉब्लम अभी अपनी लाइफ में फेस कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बॉस बनो या समथिंग एल्स, ठीक है। मैं जो बॉस शब्द बोल रहा हूँ मैं उसको ना ऐसे मत लेना कि यार ये जो भी बोलेगा मैं कर दूंगा, ठीक है। मैं वो वाला बॉस नहीं बोल रहा हूँ, मैं बॉस इस मायने में बोल रहा हूँ कि वो आपसे बात करे, आपका जो डेली लाइफ वाला गलती है, ठीक है, वो क्या है उसको आप जानो तो सही, जो हिडन पैटर्न्स है आपकी लाइफ के, ठीक है, वो ऐसे क्या चीज़ है, ओके। तो इसके लिए आपको उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि पिछले 39 डेज से मैं अपने सारे दिन को अच्छे से एनालिसिस करता हूँ, उसमें क्या पैटर्न्स है उनको फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं काफ़ी उसमें एफिशिएंट होता गया हूँ। और अभी कल की बात है, मैं आई थिंक हाँ, मैं बोर्ड पे कुछ नोट कर रहा था कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लाइक एक ही क्वेश्चन पे अटक जाता हूँ। हालांकि मेरे पास 10 क्वेश्चंस है एट द सेम टाइम, और मैं पहला सॉल्व करता हूँ, ठीक है, मैं पहला सॉल्व करता हूँ, दूसरा करता हूँ, मैं तीसरा वाला जो रहता है ना वो काफ़ी वो रहता है, क्या बोलते हैं, टफ रहता है, तो मैं उस पर अटक जाता हूँ। इंस्टेड कि मैं ये सातों को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ओके। तो ये एक क्वेश्चन वाला पैटर्न था जो कि मेरे प्रिपरेशन में जो मैं सब्जेक्ट्स को स्टडी करता हूँ
उससे मैच कर रहा था। लाइक मैं जैसे मेरे पास 10 सब्जेक्ट्स हैं और मैं डेली एक सब्जेक्ट्स को पढ़ने का सोचता हूँ, बट ये वाला सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, तो मुझे तुरंत दूसरे तीसरे सब्जेक्ट्स पे, इन सारे सब्जेक्ट्स पे मुझे स्विच कर देना चाहिए। ठीक है, ये क्या होगा कि माइंड को कैसा डिफरेंट चीज़ आप देते रहोगे तो वो का बोर नहीं होगा, वो काफ़ी कंसंट्रेटेड रहेगा, काफ़ी फोकस्ड रहेगा। तो ये मेरा पैटर्न बन गया था कि मैं जो चीज़ को देख रहा हूँ उसको सॉल्व करने लग रहा उसको कुछ टाइम बाद सॉल्व करोगे तो भी चीज़ हो जाता है। ठीक है, ये जब भी आप एक चीज़ को पर्टिकुलरली सॉल्व करते जाओ और करते जाओ वो नहीं हो रहा तो कुछ टाइम बाद करोगे तो हो जाता है। एंड दिस इज़ बिकॉज कि माइंड कभी कभी बोर हो जाता है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहता, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप और ख्यालात में डूब जाते हो। ठीक है, तो ये एक पैटर्न था, ये मुझे मिला और मैंने इसको सॉल्व कर दिया। एंड आई एम श्योर कि आप लोग में से बहुत लोग सेम चीज़ को सेम इशू होते रहेंगे आप लोग को भी। ठीक है, तो ऐसे मैं डेली अपना इम्प्रूव करता था। ठीक है, मैं ये भी बता दूं कि मैं ये खुद करता था, मैंने AI का कोई हेल्प नहीं लिया। ऑल दो कुछ पार्ट थे जहाँ पे मैं बिल्कुल ही स्टक था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। जैसे कि मैं बीच में अराउंड 5 घंटे का नींद ले रहा था। ठीक है, मैं 9 बजे सोता था और 3 के अराउंड उठ जाता था या 2 के अराउंड उठ जाता था। तो उससे क्या हुआ, मेरा मेमोरी का हेल्थ थोड़ा सा डाउन हुआ, जिसकी वजह से मैं और टेंशन स्पेन भी डाउन हुआ था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैं जो भी स्टडी कर रहा हूँ उसको हाईली फोकस्ड होके अटेंड नहीं कर पा रहा था। तो चैट जीपीटी ने मुझे बताया कि आप थोड़ा अच्छा खाइए एंड अच्छे से सोइए, अच्छा नींद लीजिए एंड थोड़ा वर्कआउट वगैरह कीजिए या फिजिकल एक्टिविटी। तो वो सारी चीज़ें मुझे हेल्प की गाइस। ठीक है, और भी चीज़ें थी, लाइक मैं फैमिली की प्रॉब्लम्स में भी थोड़ा इशू था, तो उसने बोला था कि ये आपका इमोशनल वाला प्रॉब्लम है, तो इसको ये थॉट आपको स्टडी के वक्त जो आ रहे हैं इसको आप एक बार पूरी तरह से लिख करके सॉर्ट आउट कर दें, क्योंकि जो भी आपके दिमाग में एक लूप बन के आता रहता है ना, लाइक स्टडी कर रहे हो आप, कुछ और ही ख्याल आ रहे हैं, तो काइंड ऑफ आपको ये वो सॉल्व करना चाहता है, दिमाग आपके सामने पेश कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप इसको सॉल्व करके हटाओ। ठीक है, इसके लिए बार बार लूप बन के आते रहता है, तो उसको पेपर पे सॉल्व करो और जब भी सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम बोलो कि भाई अरे ये सब इजी है यार, ये मतलब ये अपने भैया ही चलेगा, इतना बोलेंगे इतना तो सह ही सकते हैं। तो ऐसा कुछ इशू था, तो मैंने उसको इजीली सॉल्व कर दिया। एंड या तो ऐसा एक बार बॉस बनाओ एंड आई एम श्योर कि आप लोग को एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, लेकिन रात में हमेशा उसको अपडेट देना, उससे बातचीत करना, तभी जाके आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आप एक अच्छा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो यह आज के लिए तो इतना ही गाइस, एंड ऐसा कुछ खास लर्निंग नहीं, बस यही था। बट मैं ये बता दूं कि मैं जो शेड्यूल में आया हूँ उसमें मेरी एफिशिएंसी 10x हो रही है। ओके, और उसके पीछे कारण है मेरे जो प्रीवियस 4-5 वीडियो है उसमें मैंने जो किया है, ठीक है, वो बहुत लाइक नेक्स्ट लेवल चीज़ थी अब तक के 39 वीडियोस में। तो मेक श्योर करो आप उसको वॉच करो एंड अपने शेड्यूल में अपने एग्ज़ाम के लिए 10x हो जाओ। ओके, 10x मैं बोलता हूँ मतलब आप जैसे पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देते आप 10 करो। ओके, आप पहले 1 घंटा पढ़ते थे आप 10 घंटे पढ़ो, इसको बोल रहा हूँ मैं 10x। आप क्रिप्टो वर्ल्ड में ना, दैट्स वाई आपको इतना आइडिया नहीं होगा 10x क्या होता है, 100x होगा, उधर तो डेली यही सब चलता रहता है, 10x 100x 20x। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।